पूर्वी उत्तर प्रदेश के नक्शे पर हर जगह माफियाओं के निशान मिल जाते हैं। पूरा पूर्वांचल एक से बढ़कर एक बदमाशों के कारनामों और कहानियों से भरा पड़ा है। मगर जो नाम शिवप्रकाश शुक्ला ने खौफ, दहशत और कहर बरपा कर कमाया, उस मुकाम तक दूसरा कोई और नहीं पहुंच पाया। महज 25 साल की उम्र में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए इस अपराधी के खूंखार किस्से यूपी की राजधानी लखनऊ में आज भी सुनाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज की कहानी सत्यप्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर की कहानी है। अगर आपको कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। शिवप्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर के एक साधारण से परिवार में होता है। उनके पिता मामखोर गाँव में मास्टर जी थे। शुक्ला सेहत का तकड़ा था और पहलवानी का शौक रखता था। अखाड़ों में वो अपना दमखम दिखाता रहता था। मगर एक दिन जब उसने सड़क पर अपनी ताकत इस्तेमाल की तो नतीजा एक शख्स की मौत के रूप में सामने आता है। दरअसल 1993 की बात है। कहते हैं कि शुक्ला की बहन को एक राकेश तिवारी नाम के लफंगे ने छेड़ दिया था। 20 साल के शिवप्रकाश को इस बात पर इतना गुस्सा आता है कि उसने तिवारी को सड़क पर गिरा कर मारा और इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। इस कांड के बाद शुक्ला देश छोड़कर बैंकॉक भाग जाता है। इसके बाद शुक्ला जब भारत वापस लौटता है तो वह पूरी तरह से बदल चुका होता है। अब वो किसी मास्टर का बेटा नहीं बल्कि एक उभरता अपराधी था। उस वक्त यूपी के अपराध जगत में दो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते थे। उनमें से एक हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही थे। वे दोनों ही नहीं जानते थे कि शुक्ला जुर्म की दुनिया में सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। शुक्ला ने एक के बाद एक हत्याएं करना शुरू कर दी थी। साल 1997 में उसने वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून डाला। दिन दहाड़े हुई इस हत्या के बाद पूरे प्रदेश में शुक्ला के नाम की दहशत फैल जाती है। फिर अपहरण और फिरौती का दौर शुरू होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अगस्त 1997 को यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा होता है और दिलीप होटल के पास वह 3 लोगों को गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर देता है। कहते हैं शुक्ला ने वहां AK-47 के साथ 100 राउंड से भी ज़्यादा फायर किए थे, जिसकी आवाज़ विधानसभा तक सुनाई दी थी। इसके बाद वह बिहार सरकार के बाहुबली मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद का खुलेआम कत्ल कर देता है। शिवप्रकाश शुक्ला का उस वक्त ऐसा खौफ हो गया था कि रेलवे ठेकों का टेंडर कोई दूसरा लेने की सोच भी नहीं सकता था। मगर शुक्ला को अभी और बड़ा नाम कमाना था। शायद यही वजह थी उसने तत्कालीन यूपी CM कल्याण सिंह के नाम की सुपारी उठा ली, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए थी। ये बात जैसे ही पुलिस तक पहुंचती है तो हड़कंप मच जाता है। सब जानते थे कि शुक्ला का गैंग इतना काबिल है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भी सेंध लगा सकता है। ऐसे में उसे पकड़ना अब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कहते हैं STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स भी उसी समय वजूद में आई थी और STF का अब एक ही लक्ष्य था, शिवप्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़कर उसका चैप्टर क्लोज करना है। इसके बाद STF शुक्ला की तलाश में जुट जाती है, लेकिन उनके पास शिवप्रकाश शुक्ला की पहचान करने के लिए कोई भी फोटोग्राफ या तस्वीर नहीं थी। मालूम पड़ा कि शिवप्रकाश अपने एक रिश्तेदार के यहाँ बर्थडे पार्टी में गया था और वहाँ फोटो भी खिंचवाई गई थी। इसका पता लगते ही पुलिस उन रिश्तेदारों के घर पहुंचते हैं और उनसे शिवप्रकाश शुक्ला का फोटोग्राफ मांगते हैं। मगर कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वह शिवप्रकाश शुक्ला की तस्वीर पुलिस को दे दें। इसके बाद पुलिस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा कि उनके पास ये तस्वीर कहां से आई है। फोटो लेने के बाद STF लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक स्टूडियो में फ़ोटो एडिट करवाते हैं। जिस फेमस तस्वीर को लोग आज भी देखते हैं उसमें शक्ल तो शुक्ला की है मगर धड़ सुनील शेट्टी का है, जिसे पुलिस ने पोस्ट कार्ड से काट कर लगवाया था ताकि शुक्ला समझ न सके कि उसकी ये तस्वीर पुलिस के पास कहां से आई। इस तस्वीर को देखने के बाद शुक्ला भी सोच में पड़ गया था कि आखिर पुलिस के पास ये तस्वीर कहां से आई है और मैंने ये तस्वीर कहां पर खिंचवाई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस की ये चाल अब कामयाब हो गई थी। शिवप्रकाश शुक्ला एक अय्याश किस्म का आदमी था। उसे महंगी कॉल गर्ल्स
बड़े होटल्स, मसाज पार्लर वगैरह का बड़ा शौक था। कहते हैं दोस्तों में वो डायलॉग मारा करता था कि उसका टेलीफोन का खर्च रोजाना 5,000 रुपए का है, मगर उसे नहीं मालूम था कि एक दिन यही रंगबाजी उसकी मौत का कारण बनेगी। दरअसल शुक्ला बात करने के लिए कई सिम कार्ड इस्तेमाल किया करता था, मगर पता नहीं क्यों जिंदगी के आखिरी हफ्ते में उसने एक ही सिम से बात की, जिसके कारण पुलिस को उसका फ़ोन टैप करने में आसानी हो जाती है। 21 सितंबर की शाम थी। एक मुखबिर ने एसटीएफ को बताया कि कल सुबह 5:45 पर शुक्ला इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट से रांची जाने वाला है। एसटीएफ ने दिल्ली एयरपोर्ट पर अपना पूरा जाल बिछाया, मगर शुक्ला नहीं आया। फ़ोन टैपिंग से पुलिस को मालूम पड़ा कि शुक्ला की फ़्लाइट छूट गई है और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद जाने वाला है। इसके बाद पुलिस दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर फोर्स लगा देती है, क्योंकि शुक्ला इसी रास्ते से गाजियाबाद जाने वाला था। शुक्ला जिस गाड़ी से गाजियाबाद जा रहा था वह जाइलो कार HR26G 7305 नंबर की थी। जिस गाड़ी से वह जा रहा था उस गाड़ी का नंबर फर्जी था। रास्ते में उसे एहसास हो गया कि उसकी गाड़ी का पीछा किया जा रहा है। इसके बाद शुक्ला अपनी गाड़ी कच्चे रास्ते में उतार देता है। उस वक्त शुक्ला के साथ उसके साथी अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी भी थे। स्टेट हाईवे से 1 किलोमीटर हटकर उसे घेर लिया जाता है। शुक्ला खुद को चारों तरफ से घिरा देखकर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। शुक्र था कि उस दिन उसके पास AK-47 नहीं थी। अब इसे शुक्ला की बदनसीबी कहो या फिर पुलिस की खुशकिस्मत, क्योंकि अगर शुक्ला के पास AK-47 होती तो बहुत से पुलिसकर्मियों की जान जा सकती थी और इस मुठभेड़ में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। खुद को घिरा देखकर शिवप्रकाश शुक्ला गोलियां चलाना शुरू कर देता है। शिवप्रकाश शुक्ला ने अपने रिवॉल्वर से 14 राउंड गोलियां फायर की। जवाब में पुलिस भी फायरिंग शुरू कर देती है। 39 राउंड फायरिंग करने के बाद 22 सितंबर 1998 को शुक्ला और उसके साथियों का काम तमाम कर दिया जाता है। एक ऐसा अपराधी जिसके गैर कानूनी काम यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल तक फैले हुए थे, उसका खौफ एसटीएफ ने ख़त्म कर दिया था। शिवप्रकाश शुक्ला की ज़िंदगी पर 2005 में फिल्म शहर भी बन चुकी है और उसके साथ ही एक वेब सीरीज रंगबाज 2 भी साल 2018 में आई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें।